एक बहुत बड़े राहत की खबर लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आज हम जानने वाले हैं कौन से वो राहत हैं जो आपके अपने धनु लगन धनु राशि के अनुसार सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, राहत शब्द जब उपस्थित हुआ इसके मतलब ये हो गया कि हम यदि कोई अशांति का वातावरण फेस कर रहे हैं तो हमें एक शांति का माहौल प्राप्त होगा। किन क्षेत्रों में होगा, कहाँ होगा, इस बात को जानने और समझने के लिए इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, 3 विभक्त किए हुए हैं 3 बिंदुओं में। जिसमें प्रथम होगा शनि के कैद से देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो गए हैं। दूसरा पॉइंट होगा षडाष्टक योग टूट गया है, जिसके पॉजिटिव प्रभाव क्या मिलेंगे आप ये जान पाएंगे। तीसरा पॉइंट होगा 8 नंबर की राशि यहाँ पर प्रभावी हो गई है, अर्थात कौन से वो कार्य हैं जो आपके इस समय पर बनने की उम्मीद बढ़ाई जा सकती है, अर्थात आपको एक राहत भरा एक समाचार दिलाने वाला यह कार्यक्रम सिद्ध होगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। बता दें कि 1 मई सन 2024 को देवगुरु बृहस्पति का आगमन ठीक आपके जीवन में ये छठे भाव पर इनका गोचर हुआ है। 2 नंबर की राशि पर आए हैं, आपके अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं। धनु राशि के जो स्वामी बनते हैं यही बनते हैं गुरु। और जब ये छठे भाव पर आ रहे हैं, एक ऐसे राशि पर आ रहे हैं जो कि स्वयं धन की राशि है, क्या ये इनके प्रभाव को हम समझ सकते हैं? इसके लिए हमने कई वीडियो देखे होंगे, कई वीडियो पर हमने इसका विवरण समझा होगा। आज बात देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन पर नहीं होगी, बल्कि इन बातों पर होगी कि कौन कौन से एक चेंज हो रहे हैं इनके गोचर परिवर्तन है। सबसे पहला जो चेंज होगा, शनि के प्रभाव से गुरु मुक्त हो गए हैं, अर्थात धनु राशि मुक्त हो गई है। अभी तक हुआ क्या था कि देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके पंचम भाव पर सुशोभित हो रहे थे और शनि देव बैठे हैं तीसरे भाव पर। शनि देवता के पास 3 दृष्टियां होती हैं, जिसके अनुसार तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि सबसे अधिक प्रभावी होती है। तीसरी दृष्टि से शनि देवता गुरु पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे। गुरु को माना गया है भाग्य और शनि होते हैं विलंब के कारक माने गए हैं शनि देवता को, और इसी कारण से इनके रिजल्ट में हमें फास्ट एकदम जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। यदि हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आती भी थी तो एक सही ट्रैक पर, सही दिशा पर हम काफ़ी लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाए। कोई न कोई अवरोध, कोई न कोई रुकावट हमारे साथ बना हुआ। कारण ये रहा कि शनि देवता की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर हुई, अर्थात भाग्य हमारा उतने मजबूती से आगे नहीं बढ़ते हुए पिछले 1 साल से हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया। हालांकि इसी समय पर बहुत से लोगों ने अपना तकदीर बनाया भी, क्योंकि शनि हमारे कैरियर के स्वामी माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के, अर्थात भाग्य और कैरियर का समावेश भी कई लोगों ने अपने जीवन पर देखा, जिनको अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई होगी। लेकिन जिन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, मानसिक अशांतियों से ग्रस्त रहे, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आगे बढ़ करके वृषभ राशि पर प्रवेश कर गए हैं, जो कि आपके छठे भाव पर है। अगले 1 साल तक, मतलब मई 2024 तक शनि के कैद से गुरु देवता मुक्त हो गए हैं। अब गुरु यहां पर उभर करके काम करेंगे, अर्थात भाग्य का सपोर्ट आपको उभर करके मिलेगा। एक बहुत अच्छी प्रबलता देखने को मिलेगी। कैरियर, नौकरी स्थान पर है, इसलिए आपके जॉब से जुड़े हुए यदि कोई परेशानियां हैं, यदि कोई जॉब में परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन सिद्ध नहीं हुआ, तो अब गुरु यहां पर स्वतंत्रता महसूस करेंगे। गुरु के पास माना गया है जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को अनुकूल बनाते हैं। उस हिसाब से ईश्वरीय कृपा आ गई आपके छठे भाव पर, आपके नौकरी के स्थान पर। यदि कोई कर्जे, कोई रोग या कोई शत्रु इत्यादि से परेशान है, कोई कोर्ट कचहरी संबंधी काम चल रहा है, तो अगला 1 साल आपके लिए सपोर्ट कारक होगा, आपके लिए उन्नति कारक होगा। गुरु यहां पर विराजमान है छठे भाव पर। ये हो गया हमारा प्रथम पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय तक अभी तक हुआ क्या था, जब से गुरु यहां पर आए और नवंबर महीने से केतु भी ठीक आपके 10म भाव पर उपस्थित हुए। अब गुरु से गिना जाए तो केतु की स्थिति छठे भाव पर है और केतु से गिना जाए तो गुरु की स्थिति 8म भाव पर है। ये एक ऐसा योग था जिस समय पर षडाष्टक योग को हमने होते हुए देखा। षडाष्टक योग ज्योतिष शास्त्र में बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, जिसके कारण से हमें रुकावट, परेशानी, विलंब और चिंताओं का दौर भी देखने को मिलता है। भाई कहाँ से बन रहा है, तो 10म भाव से। हमें जितने अनुरूपता से हमने कार्य किया, जितना मन लगाकर हमने कार्य किया, सारा का सारा दांव हमने लगा दिया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस षडाष्टक योग के दुष्प्रभाव के कारण संभव है। अब हुआ क्या, जैसे देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे बढ़ते हैं, अर्थात छठे भाव पर आते हैं, वो षडाष्टक योग टूट गया।
इसका पॉजिटिव प्रभाव हमको नौकरी में पुनः फिर से सफलता, पंचम भाव से ये षडाष्टक योग बन रहा था अभी तक, तो एक मानसिक शांति हमें प्राप्त होगी। संतान से जुड़े हुए कोई चिंताएं चल रहे थे, वो संतान से जुड़ी हुई चिंताओं से मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरे अंदर जो ज्ञान में कमी थी या मुझे ज्ञान कहीं से प्राप्त करना है, उस ज्ञान की तरफ मैं आगे बढ़ पाऊंगा। एक नया प्रकाश मुझे जागृति की ओर ले जाएगा। विशेष बात तो तब हो जाती है जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पर पड़ती है, 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है देवगुरु बृहस्पति की। उस हिसाब से यदि केतु दसम भाव पर बैठ करके कैरियर में भी यदि उन्नति का सोर्स नहीं बना पा रहे हैं या कार्य क्षेत्र में कोई बाधाओं का हमें निराकरण समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरु की दृष्टि अब उस कार्य को संभालने के लिए आ गई है। अर्थात केतु के दुष्प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति हमें मुक्त करा करके एक नई भाग्य की जागृति हमें दिला जाएंगे। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि एक ऐसा स्थान है जहां पर हम सेवित करते हैं, उस स्थान को मतलब सेवा करते हैं। उस अब छठा भाव देखा जाए तो सेवा का स्थान ही हो गया, और दसम भाव जो होता है हमारे कैरियर का होता है। इस समय पर आप सेवा की भावना रखते हुए कोई काम करेंगे और जिसके द्वारा एक नई प्रगाढ़ता, एक नई उन्नति का दौर देखने को मिलेगा। ये एक षडाष्टक योग के टूट जाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके जीवन पर इसका मिलता है। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर 8 नंबर की राशि प्रभावी हो जाएगी, अर्थात ठीक आपका 12वां घर यहां पर प्रभावी हो जाता है। कारण इसका ये होगा कि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती है 12वें घर पर। दोहरे गोचर पद्धति के सिद्धांत के अनुसार जब किसी बड़े इवेंट को हमें जज करना होता है तब हम शनि और गुरु के गोचर को देखते हैं, क्योंकि यही दो ग्रह ऐसे हैं जो बड़े इवेंट को जन्म देते हैं, किसी बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं। जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव 12वें घर से बना हुआ है तो आप ये समझिए, यदि कोई खर्चों से मुझे परेशानी है, मेरे खर्चे अधिक हो रहे हैं, मेरे हानियां अधिक हो रही हैं, मेरे पैसे बार बार किसी फिजूल के कार्य पे खर्चे हो जा रहे हैं, या फिर सही कार्य पर मैंने अपने पैसे लगाए हैं लेकिन उसका प्रतिफल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर शनि और गुरु दोनों के प्रभाव से मुझे मेरे पैसों का एक समुचित मुझे लाभ मिल पाएगा, मेरे खर्चे सही जगह पर लगेंगे, एक बड़े इन्वेस्टमेंट का ये अवसर आपके लिए सिद्ध होगा। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनि देवता हमारे कैरियर के प्रतीक माने गए हैं, हमारे कर्म क्षेत्र को दिखाने वाले हैं, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक होते हैं। अर्थात भाग्य और कैरियर दोनों का साथ देखने को मिलेगा 12वें घर पर। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं आपको सफलता मिलेगी, यदि आप मेडिटेशन ध्यान इत्यादि में संलग्न हैं आपको सफलता मिलेगी, यदि आप मोक्ष की कामना करते हैं तो 12वां घर मेरे मोक्ष का है, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, तो ये अगला 1 साल जो रहेगा वो वहां से आपको एक सफलता दिला जाने वाला एक समय होगा, जो विदेश में या विदेश संबंधी कार्य से आपको एक अच्छी अनुभूति दिला जाएगा। अब चूंकि यही स्थान बदलाव का स्थान है, चेंज का स्थान है, परिवर्तन का स्थान है, तो इस समय पर कोई बेहतर परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन भी बेहतर होंगे, शुभ होंगे। शुभ इसलिए होगा कि शनि की दृष्टि तो भाई पिछले 1.5 सालों से चल रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि अब आ गई, तो गुरु की दृष्टि आ गई मतलब वो शुभत्व वहां पर आ गया, ईश्वरीय कृपा वहां पर आ गई, गुरु के गंगा जल का प्रभाव मुझे देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से 12वें घर के मुझे एडवांटेज देखने को मिलेंगे। यदि हॉस्पिटल चिकित्सालय संबंधी खर्चों से मैं परेशान हूं, मेरे या मेरे किसी फैमिली मेंबर के कारण मुझे चिकित्सालय में अधिक धन व्यय करना पड़ रहा है, तो वो धन व्यय में मुझे रुकावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये 3 बड़े जो राहत की जो अभी इवेंट होने वाला है पूरे 1 साल तक, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जीवन में एक नई उपलब्धियों को दिलाने वाला होगा, एक विशेष जागृति दिला करके आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपकी धन की प्रतिष्ठा में एक बहुत अधिक सजगता और वृद्धि कारक स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।